दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 1। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x प्लस वन अ फैक्टर। यहाँ आपको ये 4 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, और आपसे पूछा है कि इनका x प्लस वन किन किन का फैक्टर हो सकता है। तो फैक्टर आप जानते हैं कि फैक्टर कब होता है, जब रिमाइंडर आपका ज़ीरो आ जाता है। पॉलिनोमियल को जिससे डिवाइड करके रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो वो उसका फैक्टर होता है। यानी कि हमको x प्लस वन से इसको डिवाइड करेंगे और फिर देखेंगे रिमाइंडर क्या है, अगर ज़ीरो है तो फैक्टर है। लेकिन बिना डिवाइड किए भी रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर आपका निकल जाता है। और वो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जिसे हम टेबल मानते हैं, यानी जिससे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हमें x प्लस वन से डिवाइड करना है तो इसको इज इक्वल टू ज़ीरो मान लेंगे और यहाँ से फिर ज़ीरो निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। तो ये आपका ज़ीरो हो गया। और फिर ज़ीरो को जब पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं तो आपका रिमाइंडर आ जाता है। तो सबके लिए ज़ीरो तो यही रहेगा क्योंकि सबके लिए एक ही क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है वो आपका ये है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब इसके अंदर -1 भरना है x की जगह पे, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो अब डायरेक्ट रिमाइंडर ही आएगा। x की जगह भरना है -1, तो -1 का क्यूब, फिर -1 का स्क्वायर, फिर -1, फिर +1। -1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है, और क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई हो गया माइनस तो आपका माइनस आएगा। ऐसे ही -1 का स्क्वायर आपका +1 आएगा, प्लस माइनस -1 आ गया यहाँ पे, और ये +1 आ गया। अब इसमें आप देख रहे हैं 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल हो गए, 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 0। तो ये रिमाइंडर 0 है, और जब डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये आपका फैक्टर है। तो इसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं, यस x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जैसे भी आप लिखना चाहें, ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में भी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है x4 x क्यूब x स्क्वायर x प्लस वन। इसमें भी जो आपको ज़ीरो पुट करना है वो -1 ही है, तो यहाँ से रिमाइंडर निकलेगा। सिंपली x की जगह पे आपको अपना -1 पुट करना है सब जगह। -1 का क्यूब, यहाँ पे फिर -1 का स्क्वायर है, फिर यहाँ -1 अकेला है, और यहाँ पे +1। 1 का 4 टाइम्स आपका 1 ही आएगा, और -4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा। ऐसे 1 का क्यूब 1 ही आता है, और -3 टाइम मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस आएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, -2 टाइम मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस बन गया। यहाँ पे माइनस प्लस -1, और ये +1। अब इसमें आप ये प्लस इस माइनस से कट गया, ये प्लस इस माइनस से कट गया, इसमें रिमाइंडर आया आपका 1। अब क्योंकि 1 इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, क्योंकि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ऐसा ही थर्ड पार्ट है, थर्ड में भी आपको यही करना है। पॉलिनोमियल गिवन है आपको, इस पॉलिनोमियल में से रिमाइंडर निकालेंगे। तो सिंपली x की जगह -1 भरते हुए चले जाएंगे। 3 -1 का क्यूब प्लस का 3 है, -1 का स्क्वायर, फिर प्लस x की जगह -1, और ये +1। -1 4 टाइम्स प्लस का 1, -1 3 टाइम्स करेंगे तो ये -1 ही आएगा, और -1 3 से मल्टीप्लाई होकर -3 हो जाएगा। इस तरह -1 का स्क्वायर +1 हो गया, +1 को 3 से करेंगे तो +3 हो गया। माइनस इंटू प्लस आपका माइनस, और ये 1, और ये +1।
अब प्लस का 3 माइनस के 3 से कट गया, प्लस का 1 माइनस के 1 से कट गया, और यहाँ पे रिमाइंडर आ गया आपका 1, और 1 इज नॉट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ये भी आपका फैक्टर नहीं है। इस पॉलिनोमियल के लिए भी x प्लस 1 आपका फैक्टर नहीं है। x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसमें पॉलिनोमियल आपको ये गिवन है ऊपर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2x प्लस रूट 2। अब इसका जो रिमाइंडर आएगा x की जगह -1 भरने से आएगा, ये -1 का क्यूब, ये माइनस बाहर और -1 का स्क्वायर, और ये माइनस, और ब्रैकेट के अंदर आपका 2 है और प्लस में रूट 2 है, और बाहर x की जगह पे -1 भरना है और फिर प्लस का रूट 2। सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और बाहर माइनस है तो ये -1 हो जाएगा। इधर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये माइनस और इंटू -1, तो माइनस इंटू माइनस ये आपका प्लस बन जाएगा, यानी कि +1 बन गया ये। अब +1 की इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगी जब ये जो अंदर है, तो पहले 1 2 जार तो प्लस का 2 आएगा, और फिर 1 रूट 2 जार रूट 2 आ जाएगा, और आगे तो है रूट 2। अब यहाँ पे आपके ये दोनों माइनस के 2 हो गए, ये आपका प्लस का 2 है, और ये दोनों मिलके आपके 2 रूट 2, क्योंकि 2 बार रूट 2 है ना, तो जब इस तरह से आपके रूट 2 होते हैं ना, तो ये आपका 1 बार है और ये आपका 1 बार है, तो यानी कि 2 बार रूट 2। प्लस माइनस रूट कट गए, ये प्लस का 2 माइनस का 2, फाइनल क्या बचा आपका 2 रूट 2। तो रिमाइंडर आया 2 रूट 2, जो कि आपका 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए ये पॉलिनोमियल में भी x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो सिंपल होता है कि जिससे डिवाइड करते हैं उसमें से 0 निकाल के पॉलिनोमियल में भरते हैं। अगर आपका रिमाइंडर 0 आया तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो उसका फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का, नहीं तो नहीं होगा। इसी तरह का एग्जैक्टली इसमें क्वेश्चन 2 है, बस उसमें थोड़ी सी उसकी फॉर्म चेंज कर रखी है, बाकी पूछा वही है। इसमें पूछा है आपसे क्वेश्चन 2 में, डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। इसमें आपको 2 दिए हुए हैं बुक में, इस तरह से ये आपकी बुक के अंदर ये क्वेश्चन, यहाँ पे px दे रखा है और gx दे रखा है ये वाला। तो पूछा है कि ये जो gx है ये px का फैक्टर है। अब क्वेश्चन ये और जो पहला वाला है वो बिल्कुल सेम थे। यहाँ पे आपको ये दिया हुआ था कि क्या ये इसका फैक्टर है, यहाँ पे इसको px और gx की फॉर्म में लिख दिया। काम वही करना है जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, सेम टू सेम। तो पहले तो अपने gx में से आप निकालेंगे अपना 0, तो इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू -1, तो यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल के लिए आपका जो 0 आया वो आया -1, और पॉलिनोमियल ये है, तो इसमें भर के आपका रिमाइंडर निकालेंगे। चलिए 2 x की जगह पे -1 और इसका क्यूब, प्लस x की जगह -1 इसका स्क्वायर, -2 -1 -1। -1 का क्यूब आपका -1 होता है, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, -1 का स्क्वायर आपका +1 बन जाता है, इधर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 1 ज़ा 2, और ये -1। अब ये माइनस का 2 इस +2 से कट गया, ये प्लस का 1 इस -1 से कट गया, तो ये आ गया आपका 0। तो जब रिमाइंडर 0 होता है तो फिर आपका फैक्टर होता है। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। तो gx आपके px का फैक्टर है, देयरफॉर।
इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट भी इसी तरह से है। इसमें जो जी एक्स दिया हुआ है आपको x+2, पहले इसमें से 0 निकालेंगे और वो निकलता है आपका इसको 0 के बराबर रखने से। तो x इज इक्वल टू -2, यानी ये आ गया आपका 0। इसे आपको इसके अंदर भरना है, इस पॉलिनोमियल में, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो अब यहाँ x की जगह आपको -2 भरना है। -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में -2 प्लस 1। अब 2 का क्यूब होता है आपका 8, क्योंकि 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, और क्योंकि -3 बार मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर माइनस। यहाँ देखेंगे 2 का स्क्वायर आपका 4 और 2 बार माइनस हो गया तो प्लस, यानी प्लस का 4 और 4 3 ज़ार 12, तो प्लस का 12। ये प्लस माइनस आपका माइनस हो गया, 3 2 ज़ार 6, और ये लास्ट में +1। अब इसमें आप अपने प्लस के नंबर देखिए। पहले प्लस का 12 और प्लस का 1, ये दोनों ऐड हो गए, ये 13 आ गया आपका प्लस का। माइनस के देखिए, माइनस का 8 और माइनस का 6, ये हो गया आपके माइनस के 14। जब इनका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आपका -1 आएगा। सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना, प्लस माइनस में नंबर होते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 1 आ गया, बड़े का साइन लगता है, और ये जो है ये नॉट इज इक्वल टू 0, तो रिमाइंडर आपका 0 के बराबर नहीं आया इस वाले सम में। तो आप अपना आंसर लिखेंगे देयरफॉर gx is not a factor of px, जहां gx आपका ये है, px आपका ये है। इसका थर्ड पार्ट भी है। थर्ड पार्ट में आपको gx दिया हुआ है x-3 और px दिया है आपको x³ - 4x² + x एंड +6। तो फिर से वही करेंगे, अपने gx में से पहले आप 0 निकालेंगे, x-3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू इधर आ जाएगी आपकी प्लस का 3, यानी ये आ गया आपका 0, जिसे आपको पॉलिनोमियल के अंदर पुट करना है। तो यहाँ से आपका रिमाइंडर निकल के आएगा। तो इस बार x की जगह भरना है आपको प्लस का 3, तो 3 का क्यूब -4, फिर 3 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर ये आपका 3, फिर ये +6। 3 का क्यूब 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, ये आपका 27 आया। इधर 3 का स्क्वायर तो हो गया आपका 9, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36, और क्योंकि आगे माइनस है तो -36। इधर आपका प्लस का 3 और यहाँ प्लस का 6। अब 4 टर्म है, इनमें पहले आप अपने जो प्लस के उन्हें इकट्ठा कर लीजिए। 27 और 3 30, 30 और 6 36, तो प्लस के हो गए आपके 36, और माइनस का एक ही नंबर है और वो 36 है, -36। तो रिमाइंडर आ गया आपका 0। तो जब रिमाइंडर 0 आता है तो फिर फैक्टर होता है। तो देयरफॉर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है आपकी 2.4 एक्सरसाइज में, ये जो 1 और 2 क्वेश्चन है, ये सिंपली दोनों में यही काम करना है, बस दोनों की फॉर्म थोड़ी चेंज कर रखी है क्वेश्चन की, बाकी करना वही है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। 2.4 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px। आपको k की वैल्यू निकालनी है अगर x-1 px का फैक्टर है। तो देखिए जब x-1 px का फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? रिमाइंडर निकालने के लिए सबसे पहले आपको जिससे डिवाइड करना होता है, जिसे हम फैक्टर मानते हैं, उसमें से आपको 0 निकालना होता है। यानी कि x-1 इसका फैक्टर है, तो यहाँ से आपका 0 निकल के आएगा 1।
तो ये हो गया आपका 0। सबके लिए ये सेम ही है क्योंकि x-1 के ये जो क्वेश्चन है जिनसे ये 4 पार्ट हैं आपके। तो फर्स्ट में भरते हैं। तो रिमाइंडर निकाल के देखते हैं। अगर रिमाइंडर आपका 0 आ गया तो फिर x-1 उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। और रिमाइंडर निकालने के लिए आपको अपने वेरिएबल में ये जो पॉलिनोमियल होता है वहाँ पे ये 0 की वैल्यू भरनी होती है। तो पॉलिनोमियल फर्स्ट में ये भरते हैं वैल्यू, और ये आपको 0 के बराबर लेना है। क्योंकि 0 होगा वो इसलिए क्योंकि फैक्टर है, ऑलरेडी दिया हुआ है। 1 + 1 + k = 0 के बराबर लेंगे। तो ये हो गया आपका 2 + k = 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आपकी आएगी -2। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल में आपके k की वैल्यू -2 होगी। सेकंड में हमें इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर लेना है। तो 2, इसमें वैल्यू भरेंगे अपनी 0 की, 1 का स्क्वायर + k 1 + √2। इसका रिमाइंडर आपका 0 होगा। तो अब ये हो गया 2, ये हो गया आपका k1 + k, ये + √2 = 0। तो k हो जाएगा आपका, ये जो 2 इधर प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये इसमें जो प्लस है ये भी इधर जाके माइनस हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों माइनस को आप कॉमन ले लेना बाहर। यहाँ से ब्रैकेट में प्लस का 2 बच गया और ये प्लस का √2। इसी का थर्ड पार्ट है। तो इसे भी आपको 0 के बराबर लेना है और इसमें अपनी वैल्यू भरनी है 1 x की जगह पे, +1 = 0। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 k * k -√2, ये +1 = 0। यहाँ से k निकालना है। तो जो माइनस का √2 इधर आके आपका प्लस हो जाएगा और प्लस का 1 इधर आके आपका -1 हो जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल में आपकी k की वैल्यू √2 - 1 होनी चाहिए। इधर k का k, x की जगह आपको अपना 0 लिखना है जो कि 1 है। 1 का स्क्वायर -3, ये 1, ये प्लस k और ये रिमाइंडर होना चाहिए 0। 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया आपका k -3 + k = 0। k और k आपके 2k हो गए, = ये माइनस का 3 इधर जाके प्लस हो गया। यहाँ से k की वैल्यू आपकी आ गई 3/2। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर या 2 नंबर में ये ज़रूर आता है। तो सिंपली इसके अंदर वही है कि अगर x-1 आपका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो बस इसको रिमाइंडर को आप 0 के बराबर भर देंगे, यहाँ से आपका k है वो निकल के आ जाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4 इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 4 है फैक्टराइज। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, सारे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं ये क्वेश्चन 4 में। इन्हें आपको फैक्टराइज करना है। अब इन्हें करने से पहले आपको एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि ये ध्यान रखना है कि ये अपने डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है। यानी कि x का स्क्वायर है, फिर x का पावर 1 है, फिर विदाउट x है। अगर इस तरह लिखा हुआ है तो यानी कि ये प्रॉपर फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर ऐसे नहीं लिखा तो पहले ध्यान से आपको उसको फॉर्म को ठीक कर लेना है। अब ये तो ठीक से लिखा हुआ है, तो इसके स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको x² का कोफिशिएंट और ये आपका जो कांस्टेंट है इनको मल्टीप्लाई करना होता है। यानी 6 को 6 से मल्टीप्लाई करके आया आपका 36, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद इसके आपको PF निकालने हैं। तो PF निकालेंगे तो 2 आया,
18 आया, 2 से किया 9 आया, 3 से किया 3 आया, 3 से किया 1 आया। अब इसे जिस तरह फैक्टराइज करते हैं उस मेथड को बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स। स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स। स्प्लिटिंग माने तोड़ना, मिडल माने बीच वाली, और टर्म्स तो इसमें जो टर्म्स, इसमें 3 टर्म्स हैं आप में, इसकी बीच वाली टर्म को तोड़ा जाता है। ये आपके फैक्टर्स आ गए। अब जो फर्स्ट टर्म है वो बिल्कुल एज इट इज़ रहेगी, लास्ट टर्म है वो बिल्कुल एज इट इज़ रहेगी। लगेगा क्या? स्प्लिटिंग मिडल टर्म, यानी बीच वाली टर्म को आपको तोड़ना है। और वो कैसे होगा? ये जो आपके पीएफ आए हैं इनसे आपको 2 ऐसे नंबर निकालने हैं जो मल्टीप्लाई होके तो आ जाए 36 ही, और प्लस करके या माइनस करके आपका प्लस का 5 आ जाए, क्योंकि यहाँ आपको +5 लाना है। तो देखिए, अगर हम 3 3 ज़ा 9 करते हैं और यहाँ 2 2 ज़ा 4 करते हैं तो सारे प्राइम फैक्टर्स यूज़ हो गए, और 9 4 ज़ा आपका 36 आ गया। और 9 को और 4 को यूज़ करके प्लस का 5 बनाया जा सकता है। कैसे? प्लस का 5 ले लें और माइनस का 4 ले लें तो आपका प्लस का 5 बन जाएगा। तो यानी इस +5x को आपको इन 2 नंबरों में तोड़ना है। आप 9x और -4x लिखेंगे तो ये आपका 5x के बराबर हो जाएगा। तो +9x -4x। बस इसमें यही एक स्टेप है जो सीखने का होता है। आगे तो कुछ नहीं है, आगे तो आपको 7th 8th क्लास से सब कुछ पता है कि कॉमन लेते हैं इसके अंदर। अब पहली 2 टर्म में आपको कॉमन लेना है हाईएस्ट। तो देखिए 6 और 9 में क्या हाईएस्ट कॉमन है। यहाँ मैं अगर थोड़ा इसको एक्सपेंड करके लिखता हूँ आपको समझाने के लिए, तो देखिए 6 2 3 ज़ा 6, और ये आपके x हैं 2 बार, प्लस 3 3 ज़ा 9, और ये आपका x 1 बार। आगे अगली 2 टर्म को लिखता हूँ तो -2 × 2 और x 1 बार। फिर से अगली टर्म को लिखता हूँ तो 2 3 ज़ा 6। अब अपनी इन 2 टर्म्स में देखिए आप कॉमन क्या है। देखिए 3 एक कॉमन है, बाहर निकाल लिया, 3 का पेयर, x है, x बाहर निकाल लिया। अब फर्स्ट टर्म में से क्या बचा? यहाँ से बच गया आपका 2x, क्योंकि ये 2 और ये x, बीच में प्लस। यहाँ से 3x बाहर आ गया, यहाँ से क्या बचा आपका 3, ऐसे। अब इस पे ध्यान दीजिए, इन दोनों टर्म्स में आपका कॉमन क्या है? एक तो माइनस ही कॉमन है, बाहर निकाल लिया। ऊपर से एक 2 कॉमन है, बाहर निकाल लिया। अब बन रहा है किसी का पेयर? नहीं बन रहा। तो फर्स्ट टर्म में से आपका बच गया ये 2 और ये x, और माइनस तो हम बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे बच गया आपका प्लस और ये 3। ऐसे कॉमन निकालते हैं। अब जो आपके टूटे हुए नंबर्स हैं 2, यानी कि 3x और -2, इन्हें तो आप लिख देंगे एक ब्रैकेट में, और ये जो सेम ब्रैकेट आए हैं ये हमेशा सेम ब्रैकेट आएंगे, ये दोनों, ये ध्यान रखना आप। अगर आपके अलग अलग आ रहे हैं तो समझ जाना कि आप कहीं पे गलती कर रहे हैं। तो ये 2x + 3, ये हो गए इसके 2 फैक्टर्स। तो ये समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चंस करना बहुत आसान है, तो बस इसी मेथड से करेंगे अब। तो सबसे पहले 3 और 4 का करेंगे मल्टीप्लाई। 3 4 ज़ा है आपका 12, 12 के करेंगे पीएफ। 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1। अब आपको क्या बनाना है? यहाँ पे बीच में जो कोफिशिएंट है x का वो -1 है, यानी आपको -1 बनाना है। तो कैसे बनेगा? देखिए 2 2 ज़ा 4 आ गया और यहाँ से 3 आ गया। तो अगर हम माइनस का 4 और प्लस का 3 लेते हैं तो -1 बन जाएगा। यानी कि किनारे वाली टर्म्स को तो चेंज करते ही नहीं है,
हम माइनस एक्स को लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 3x। तो माइनस 4x प्लस 3x। एक चीज़ और ध्यान में रखना कि ये आगे पीछे होने से कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। इसमें कभी कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पहले किसे लिखें बाद में किसे लिखें। आप इन दोनों में से किसी को भी आगे पीछे लिखें, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। चलिए अब इनमें कॉमन लेते हैं। अब ऊपर तो मैंने इसको खोल के दिखाया था आपको, लेकिन यहाँ आप डायरेक्ट कॉमन लेंगे। आप सीख गए होंगे कॉमन लेना। तो 3 और 4 में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। नंबर में x और x कॉमन आ रहा है दो टर्म्स में से, इन दो टर्म्स में से बाहर ले लिया। यहाँ से आपका एक 3 बच गया और एक x बच गया, यहाँ माइनस बच गया और x बाहर आ गया ना, तो यहाँ से आपका 4 बच गया। अब एक चीज़ और कि जो यहाँ आपका ये ब्रैकेट आता है ना, वो एग्जैक्टली यही आता है। तो आप इसे आँख मीच के लिख सकते हैं, यहाँ पे यही आएगा क्योंकि सेम आते हैं, बताया मैंने। अब ये देखिए कि ये 3x है आपका और यहाँ प्लस 3x है। तो 3x लाने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से ही करेंगे, और प्लस का है तो प्लस के 1 से करेंगे। तो बस ऐसे ये पता चल जाता है। अब मिल गया आपको अपने नंबर्स। तो एक तो बना आपका x प्लस 1, और ये जो सेम है इनको एक साथ लिखना है। ये हो गया आपका फैक्टराइज। चलिए ये हैं आपके थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। ये मैंने गलती से पहले 3 और 4 कर दिए हैं। अब आएंगे आपके फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड अब कराता हूं मैं। फर्स्ट है आपका 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो वही सिंपल मेथड, ये जो किनारे वाले हैं आपके कोफिशिएंट x का स्क्वायर और ये कांस्टेंट, इनका मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 आया। 12 के पीएफ निकाले तो ये आपका 6 आया, ये आपका 3 आया, ये 3 से आपका 1 आ गया। आपको -7 बनाना है और फैक्टर्स हैं आपके पास ये। तो 2 2 ज़ार 4 और 3 का 3, तो माइनस का 4 और -3 ले लेंगे तो -7 आ जाएगा। तो यानी कि इस बार -7 को हम तोड़ेंगे -4x और -3x के अंदर, ऐसे। और ये वाला +1। अब इनमें कॉमन लेते हैं। 12 आता है आपका 4 3 ज़ार और 4 आता है 4 1 ज़ार। तो 4 कॉमन आ गया, एक x दोनों में है, x कॉमन आ गया। यहाँ से 4 3 ज़ार बच गया और एक x बच गया। यहाँ से माइनस और 4 और x तो पूरा ही बाहर आ गया। तो 4 1 ज़ार बच गया, यानी कि 1 बच गया। अब ये ब्रैकेट तो सेम ही आएगा, 3x माइनस 1, और लाना है -3x। तो यानी यहाँ क्या होगा? -1। अब आप चेक करके भी देख सकते हैं, -1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x हो गया, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो गया। तो यानी कि बिल्कुल ठीक है। अब सिंपल कॉपी करना है, 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1, ये आपके फैक्टर हो गए। इसका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, मैंने गलती से पहले 3 और 4 कर दिए, तो आप ध्यान रखना। इसमें भी वही सिस्टम है, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ गया, 6 के फैक्टर्स करेंगे, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, ये 3 से 1 आ गया। अब 7 कब बनेगा? देखिए 2 3 ज़ार 6 और ये 1 भी तो एक इसका फैक्टर है। तो यानी 6 1 ज़ार तो आ गया आपका 6। ये कंडीशन पूरी हो गई कि मल्टीप्लाई होके ये आना चाहिए, और 6 को अगर +1 कर दें तो 7 आ गया। तो इस बार इस 7 को हम 6 और 1 में तोड़ेंगे, तो साइड वाले तो सेम रहेंगे, बिल्कुल इसी तरह से इसको तोड़ेंगे। तो इसे 6x प्लस 1x में तोड़ दिया। अब कॉमन लेते हैं, ये 2 1 ज़ार है, ये 2 3 ज़ार है,
तो दोनों में 2 कॉमन है और दोनों में x भी है, तो यहाँ से एक x बच गया और यहाँ से क्या बचा, 2 3 are 6, तो यहाँ से आपका 3 बच गया। अब बताया मैंने कि ये यहाँ पे एग्जैक्ट सेम होता है यही ब्रैकेट, तो आप आँख मीच के इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए आपको यहाँ 1x बनाना है और x है तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 से। 1x जार 1x और 1 3 जार 3, यानी कि ठीक है। अब जस्ट कॉपी करना है इस चीज़ को और इस चीज़ को एक ब्रैकेट में लेना है और ये जो सेम वाले ब्रैकेट हैं इन्हें आपको एक साथ लिखना है, तो ये होगा फैक्टराइज। तो ये वाली जो फैक्टराइजेशन है ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे भी फैक्टराइज का सवाल है और जब तक ये आपको नहीं आएगा तो वो आप कर नहीं सकते। तो आई होप आपको ये फैक्टराइजेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये जो स्टेप्स मैंने शुरू में बताए हैं, पहला जो क्वेश्चन मैंने कर दिया थर्ड पार्ट, इन्हें आप ध्यान से देखना कि पहले मल्टीप्लाई करते हैं अपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का, कांस्टेंट का, उसके बाद ऐसे 2 फैक्टर निकालते हैं जिन्हें हम प्लस माइनस करके बीच के हिस्से में बदल सकें, इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स। तो ये आपका फैक्टराइजेशन था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है फैक्टराइज। ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, आपको इसे फैक्टराइज करना है। अब क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो आप देख रहे हैं वो 3 है, तो इसके आपके 3 फैक्टर्स होंगे और 3 फैक्टर्स इसके निकलेंगे आपके। सबसे पहले तो आपको इसमें क्या करना है कि ये जो लास्ट में कांस्टेंट नंबर है इसके फैक्टर्स देखने कि इसके फैक्टर्स क्या हैं। जैसे कि ये कांस्टेंट आपका 2 है, तो ये 2 आपका कांस्टेंट है इसके अंदर, तो 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 के पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं आपका +1, -1, +2, -2, ये 4 हो सकते हैं। अब इन 4 को मैं पॉसिबल 0 मान के इस पॉलिनोमियल में बारी बारी से रखूंगा और जब आपका आंसर 0 आ जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हम मान लेंगे कि वो जो है आपका इस पॉलिनोमियल का 0 है। और जब 0 पता चल जाता है तो उसका साइन उल्टा करके आपका फैक्टर पता चल जाता है। तो सबसे पहले मैं +1 को पुट करके देखता हूँ इस पॉलिनोमियल में। तो मान लीजिए ये आपका पॉलिनोमियल px है, x³ माइनस 2 x² माइनस x प्लस 2। मैं यहाँ x की जगह पे पहले 1 पुट करके देखता हूँ, तो 1 का क्यूब माइनस 2, फिर 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 और प्लस 2। 1 का क्यूब आपका 1 होता है, इधर 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 1 2 ज़ा 2, माइनस का 2, यहाँ -1 हो गया आपका और ये +2। +2 -2 से कैंसिल हो गया, +1 -1 से कैंसिल हो गया, यानी कि आपका 0 आ गया। तो इस बात का ये मतलब है कि +1 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब अगर +1 इसका 0 है तो ये बात प्रूफ हो जाती है, देयरफॉर x - 1 इज अ फैक्टर। तो x - 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो एक फैक्टर तो पता चल गया। अब इसके अंदर आपके 3 फैक्टर हैं, बाकी के जो 2 फैक्टर्स हैं वो पता चलेंगे आपको इसे डिवाइड करके। इस पॉलिनोमियल को आप डिवाइड करेंगे अपने इस फैक्टर से जो आपका पता चलना है, यानी कि x - 1 से। पॉलिनोमियल यहाँ लिखेंगे x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब इसे डिवाइड करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप ये देखते हैं कि आपकी इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है। पहले तो इसका लिखने का तरीका ही देख लेते हैं कि क्या ये प्रॉपर ऑर्डर में है। इनकी डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। x³
यहाँ पे फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वन है, फिर विदाउट एक्स की टर्म है। तो यानी ये ऑर्डर ठीक लिखा हुआ है। यहाँ पे भी आपका ऑर्डर ठीक है, पहले एक्स की पावर 1 है, फिर नॉन एक्स है। अब हर बार आपको इसमें से एक टर्म को कैंसिल करना होता है। तो सबसे पहले आपको एक्स क्यूब कैंसिल करना है, यानी एक्स माइनस 1 की आप किससे मल्टीप्लाई करें ताकि आपका एक्स क्यूब आ जाए। शुरू में एक्स है यहाँ पे, तो आपको एक्स स्क्वायर चाहिए। एक्स स्क्वायर की एक्स से करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका एक्स क्यूब आ जाएगा। तो पहला नंबर पता चल गया एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से आपको एक्स माइनस 1 बारी बारी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो पहला टर्म तो वही आएगा जो आपको चाहिए, और दूसरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि माइनस 1 एक्स स्क्वायर। ये दो टर्म आ गई हैं। एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के नीचे लिखेंगे और स्क्वायर वाली टर्म को आप स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। फिर इन्हें सबट्रैक्ट करते हैं। सबट्रैक्ट में क्या होता है, इनका साइन उल्टा हो जाता है। ये आपका प्लस है, माइनस हो गया, माइनस है, ये आपका प्लस हो गया। तो ये टर्म प्लस माइनस आपकी कैंसिल हो गई। यहाँ पे माइनस का 2 और प्लस का 1, आपका माइनस 1 बन गया और एक्स स्क्वायर। बाकी जो ये 7 हैं इन्हें आप एज इट इज कॉपी कर देंगे। अब इस बार आपको क्या कैंसिल करना है, माइनस 1 एक्स स्क्वायर। तो फिर से वही तरीका है, पहले तो आप अपना ये टेबल लिख लीजिए जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, और फिर देखिए कि x के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दें ताकि आपका माइनस 1 एक्स आ जाए। तो एक तो माइनस 1 चाहिए और एक चाहिए आपको x, तो ये हो जाएगा माइनस 1 एक्स स्क्वायर। और दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 1 जार 1 और x। तो यानी इस बार आपको इसको माइनस 1 एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और आपकी ये दो टर्म आ जाएंगी, माइनस 1 एक्स स्क्वायर और प्लस 1 एक्स। फिर इन्हें सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन उल्टा होकर प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन उल्टा होकर माइनस हो जाएगा। ये प्लस माइनस सेम टर्म है आपकी, कैंसिल हो गई। यहाँ पे माइनस का 1 और ये भी माइनस का 1 ही है, इसका कोफिशिएंट जब कुछ नहीं होता है तो वो 1 होता है। तो माइनस 1 और माइनस 1 आपके माइनस 2x हो गए। ऊपर से प्लस 2 को एज इट इज कॉपी कर दीजिए। अब आपको कैंसिल करना है माइनस 2x। फिर से आप अपना ऐसे टेबल लिख लेना रफ में और देखना कि x के साथ क्या मल्टीप्लाई करके आपका माइनस 2x आता है। तो एक तो आपको 2 चाहिए और ये माइनस का चाहिए, यानी इस बार आप इसे माइनस 2 से करेंगे तो पहली टर्म आपकी वो आ जाएगी जो आपको चाहिए, और दूसरी टर्म देखिए क्या आएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 2 1 जार 2 हो गया। तो ये प्लस 2 आ गया, इसे आप नंबर के नीचे लिख देंगे ऐसे। अब इसे सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन प्लस हो जाएगा उल्टा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ये कट गया आपस में प्लस माइनस, ये कट गया आपस में, आपका आंसर आया 0 रिमाइंडर। इसमें आपका हमेशा जो रिमाइंडर आएगा वो 0 ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो समझ लेना कि आपसे कहीं पे कोई गलती हो रही है। अब ये जो आया है प्रोडक्ट बोलें, ये जो इसका आंसर आया है डिवाइड करके, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके अंदर आपके 2 फैक्टर्स छिपे हुए हैं। और वो फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, अब इसको आपको फैक्टराइज करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2 को अब आप फैक्टराइज करेंगे और ये बिल्कुल उसी तरह फैक्टराइज होगा जैसे आपके क्वेश्चन 4 में हुए थे, स्प्लिटिंग मिडल टर्म से। तो इसका क्या रूल होता है, सबसे पहले ये होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि इसमें 1 है और कांस्टेंट टर्म जो कि इसमें 2 है, इनका प्रोडक्ट करते हैं। तो 2 1 जार आया आपका 2, और 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 और 1 ही होते हैं। तो 2 और 1 को यूज़ करके आपको माइनस 1 बनाना है जो कि बीच का है, x का जो कोफिशिएंट है। माइनस 1 कब बनेगा, जब आप 2 को तो लेंगे माइनस का और 1 को लेंगे आप प्लस का, क्योंकि प्लस माइनस सबट्रैक्ट हो जाते हैं।
सब्ट्रैक्ट होके आपका -1 आ जाएगा। तो ये जो कॉर्नर वाली टर्म्स होती हैं ये बिल्कुल ऐसे ही लिखी जाती हैं, और -1x को आप लिख देंगे -2x और +1 लिखें या 1x, इसमें 1 लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। और फिर इनमें कॉमन लेते हैं, कॉमन आएगा आपका x यहाँ से इन दो में से, तो यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे आपका 2 बच जाएगा। अब जो दूसरा जो ये ब्रैकेट आता है ये भी आपका सेम टू सेम आएगा, यहाँ पे x -2। अब x यहाँ पे आपको 1x चाहिए तो मल्टीप्लाई किससे करना है, +1 से, यानी कि इन दोनों में से आपका +1 कॉमन है। इसके बाद ये जो टूटे हुए नंबर्स हैं इन्हें आप एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, और ये जो दो सेम आए हैं इन्हें आप एक ब्रैकेट में एक बार लिख देते हैं। तो इसके ये 2 फैक्टर्स आ गए। तो फाइनली आपका ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके 3 फैक्टर्स आ गए। तो आंसर हुआ आपका, एक तो फैक्टर शुरू में निकल गया था x -1, और 2 आपके यहां से निकल गए x +1 और x -2। ये आपका आंसर है। इसी तरह का आपका सेकंड पार्ट है, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें लास्ट में आप 5 देखेंगे तो 5 जो है आपका कांस्टेंट टर्म है, 5, और 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं, +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, प्लस का 5 हो सकता है, माइनस का 5 हो सकता है। इसको मैं px मान लूँगा, लेट करके 3x² - 9x - 5। अब मैं इसमें से ऐसा क्या नंबर भरूं ताकि मेरा 0 आ जाए। तो देखिए 1 भरने से तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ -9 हो जाएगा, यहाँ -5, सारी टर्म आपकी माइनस की हो जाएंगी। तो इस बार -1 भर के देखते हैं। तो -1 का क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर -9 × -1 और ये -5। ये आपका -1 हो गया, ये माइनस तो हो गया प्लस, और ये -3, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9 -5। प्लस के नंबर आपके 9 हैं और माइनस वाले भी आपके 9 बन गए, रिमाइंडर आपका आ गया 0। तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपका जो 0 है वो तो -1 है, और अगर 0 -1 आ गया तो आपका फैक्टर क्या बन जाएगा, इसका साइन उल्टा करके लिख देंगे x के साथ में, यानी कि x +1। अब एक फैक्टर तो पता चल गया, अब बाकी के 2 निकलेंगे आपके डिवाइड से, बिल्कुल सिंपल उसी तरह से लास्ट क्वेश्चन वाले की तरह। डिवाइड करना है आपको अपना पॉलिनोमियल, तो इसे अंदर लिखेंगे, जिससे डिवाइड करना है उसे बाहर लिखेंगे। चलिए अब डिवाइड करते हैं। देखिए आपके पास x है, आपको x³ बनाना है, तो सिंपल आपको x² चाहिए। अब x² से जब इसे करेंगे तो आपका x³ आएगा, और x² से जब 1 को करेंगे तो ये आपका +1 x² आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ये टर्म आपकी कैंसिल हो गई। -3 - 1 आपका -4 हो गया, -4x²। ऊपर वालों को एज इट इज़ आप कॉपी कर देंगे। इस बार आपको बनाना है -4x²। आपके पास क्या है x, तो एक तो आपको -4 चाहिए, और x² बनाने के लिए एक x चाहिए। तो इसको जब इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो -4x² बन जाएगा, और -4x को जब 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आपका -4x बन जाएगा। फिर वही सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का प्लस, ये सेम टर्म है, कैंसिल होगी,
यही टारगेट होता है इनमें, आपको एक टर्म एक बारी में कैंसिल करनी होती है। -9 + 4 आपका -5x हो गया, और -5 को आप कॉपी कर देंगे। अब आपको बनाना है -5x, और है आपके पास x, तो यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे इस बार आप -5 से, तो पहला टर्म तो आपका -5x ही आ जाएगा, और दूसरा -5 × 1, ये आपका -5 आ गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का प्लस कैंसिल हो गया सेम टर्म, कैंसिल हो गया सेम टर्म, उल्टी सीधी साइन के साथ में 0 आपका रिमाइंडर, तो 0 तो आना ही था रिमाइंडर। अब ये जो आपका आया है x² - 4x - 5, स्प्लिटिंग मिडल टर्म करेंगे तो वही तरीका है, 5 × 1 = 5, और 5 × 1 = 5 तो आ गया। 5 और 1 को यूज़ करके आपको बनाना है -4। वो कब बनेगा? जब आपका माइनस का 5 होगा, प्लस का 1 होगा, यानी बीच वाली टर्म को आपको इन दो नंबरों में तोड़ना है। तो x², 1 को मैं पहले लिख लेता हूँ, +1 को, -5 को मैं आगे लिख लेता हूँ, -5। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मेरा 5 5 के पास आ जाए, 1 1 के पास आ जाए। इसे आगे पीछे लिखने से आपके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉमन लेते हैं, इनमें आपका x कॉमन आता है, यहाँ से x बच गया, यहाँ से 1 बच गया। इनमें आपका -5 कॉमन आ रहा है, यहाँ से x बच गया, यहाँ +1 बच गया। टूटे हुए नंबरों को एक साथ लिख देंगे और सेम ब्रैकेट को एक बार लिख देंगे। तो ये आ गए आपके बाकी के 2 फैक्टर्स। तो फाइनल आंसर आपका क्या बन गया? एक तो शुरू में ही निकल गया था फैक्टर x + 1, और 2 ये आ गए आपके, एक x - 5 और एक x + 1। ये 3 फैक्टर्स आ गए इसके आपके। इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बड़े नंबर में आते हैं आपके 3 या 4 नंबर में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोनों पार्ट। इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।